हम सब मिल गए बलिहार। प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए बलिहार, हम सब मिल गए बलिहार। ताज सुहाना चमी 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 के दम दम दमी के ये दरबार। ताज सुहाना चमी 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए बलिहार। राजा चमी के मंत्री चमी के चमकी रहे से ना सरदार। राजा भी चमके, मंत्री भी चमके, चमकी रहे से ना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरदार। राजा भी चमके, मंत्री भी चमके, चमक रहे से ना सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम शक्ति का ये बलिहार। हम सब मिल गए बलिहार। सम्राट की जय हो, श्री महाराज सम्राट की जय हो, श्री महाराज सम्राट की जय हो। जय हिंद, जय भारत। महामंत्री खड़ग सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। राम बली महाराज ने जो कुछ कहा सुना। हाँ मालिक, क्या सुना? जो दरबार में कंचनी आई हैं इन्हें शाही खजाना से दो दो अरफे एक एक साल देके दरबार से रुखसत किया जाए। राम बली कंचनियों को ले जाओ, शाही खजाने से दो दो अशरफिया और एक एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों, हमारे दाल भी सम्राट का आदेश है कि शाही खजाने से दो दो अरफियां साथ में एक एक साड़ियां देकर दरबार से रुखसत किया जाए। तो आप लोग एक एक बारी बारी से आइए और दरबार से अपना इनाम लेकर अपने भवन को रुखसत हो जाइए।
मंत्रीवर आज हम आपसे अपने इस कंचनपुर रियासत के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस कंचनपुर रियासत के बारे में आखिर जो जानकारी करना चाहते हैं वो 100 से जानकारी कर सकते हैं। और मंत्री जी बतलाइए राज का सब समाचार। मंत्री जी बतलाइए राज का सब समाचार। प्रजा हमारी है खुशी या कोई सरकार। मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस कंचनपुर रियासत में जैसे मंत्री खड़क सिंह जैसा वफादार हर तरह हर घड़ी हर बसर ख्याल रखता है, उसी प्रकार से आज तक किसी को न किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ है और ना ही होने दूंगा राजा। हमें तुमसे यही उम्मीद है मंत्री। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कंचनपुर रियासत का क्या समाचार है तो ये मंत्री खड़क सिंह अवश्य बताएगा। बतलाइए मंत्री। चिंता आप ना कीजिए आए मेरे संग। कोई तकलीफ है मुल्क में हो रहा आपका काम है, मुश्किलें कोई मुझको आती। मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको दिखाती। शाबाश मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस कंचनपुर रियासत में
खुशहाली ही खुशहाली नजर आज तक हमें ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया कि जिसके ऊपर कोई कष्ट हो रहा जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक इस कंचनपुर रियासत मंत्री पद पर तैनात है हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आसन ग्रहण कीजिए। हमारे वीर बहादुर सेना नायक उदय प्रताप सिंह, हम आपसे भी अपने सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आप जो भी चीज पूछना चाहते हैं आप शौक से पूछें। वफादार सेनापति कंचनपुर के थे, वफादार सेनापति कंचनपुर कैसे और सेना की लाओ खबर करो न पलकी और सेना की लाओ खबर करो न पलकी सेना नायक उदय प्रताप सिंह हमारी सेना सीमा सरहद बॉर्डर पर तैनात है। अपने अपने ड्यूटी पर अलर्ट है या नहीं? जी राजन, आपके सेना के समाचार सब ठीक है। हर आला अफसर अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। और रही बात अपने ये मुल्क में और बॉर्डर पे और सैनिक में क्या हो रहा है, भरे दरबार में आपसे जरूर बताया जाएगा। और महाराज सेना मेरी और बॉर्डर पर तेरा, महाराज सेना मेरी बॉर्डर पर तैनात, और दुश्मन से मैंने किया है भारी संग्राम। और दुश्मन 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 से मैंने किया है भारी संग्राम। मुल्क की ओर सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क की ओर सीमा सीमा सरहद सुरक्षित सभी, सेना चौकसी में खुशी कर रही। जब तलक उस प्रभु की और नजर पे नजर कोई टकराए पैदा न संसार में। जब तक उदय प्रताप सिंह सीमा सरहद पर है, सम्राट आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम पर नाज है कि तुम जैसा जाबाज सिपाही हमारी सीमा सरहद पर जब तक तैनात है, कोई भी बाहरी मुल्क का शख्स हमारे इस कंचनपुर का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। और अब हम यही चाहते हैं कि आप मुझे इजाजत दें,
हम अपने वीर नौजवानों के पास जाना चाहते हैं। सेना नायक उदय प्रताप सिंह, अगर नौजवानों की कमी हो और भी नौजवान ले जाइए, सख्त से सख्त मोर्चा लगा दीजिए। अभी मालिक की देन है, उस परम पिता परमेश्वर की हम पे कृपा है। अभी हम अकेले ही सक्षम हैं। तो ठीक, इजाजत है। इसी वक्त अपनी तैयारी बनाकर सीमा सरहद के लिए रवाना हो। मंत्रीवर तुम भी इसी वक्त रियाया की तरफ जाओ और रियाया में घूम घूम कर देखो हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। अगर किसी को कष्ट हो तो उसकी खबर हम तक जरूर पहुंचाई जाए। मेरे दानवीर सम्राट, मैं शिवम कंचनपुर रियासत की तरफ जाने के लिए एकदम तैनात हो गया। रमलिया जी बाबू साहब जी। शैली खड़े खड़े का हमरा थूथून देख रहे हो नालायक। शीघ्र कंचनपुर रियासत की तरफ चलने की तैयारी करो। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। बोलो दरबारी, क्या खबर लेकर के आए हो? राजन, महारानी जी महल से चलकर रात दरबार आना चाहते हैं। क्या कहा? है आप? महारानी जी राज दरबार आना चाहती हैं? जी महाराज। ठीक है, जाकर उन्हें इज्जत मान सम्मान के साथ हमारे साथ। महारानी जी, स्वामी जी। आज अचानक राज दरबार में क्या बात हाँ है? स्वामी जी, और बहुत खुश नजर आ रही अकेले है। ऐसे आई हूँ कि आपसे कुछ कह सकूं। क्या कहना चाहती है दरबारी? स्वामी जी दिल खुशी है, क्या दिल खुशी? और स्वामी जी दिल खुशी है, और खुशियाँ मना रही हूँ। स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियाँ मना रही हूँ। स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियाँ मना रही हूँ। जैसे कि दो दिलों का सुना रही हूँ। महारानी जी, ऐसी कौन सी खुशी है जो बहुत खुशहाल नजर आ रही हो? कोई नहीं है, मैं सब कुछ आज बताऊंगी। मैं इतना खुशी हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? वाह महारानी वाह, तो तुम्हारी बात सुनकर तो आज मैं धन्य हो गया, इसलिए कि भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास था। कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की कमी थी, और आज
वो मनोकामना भगवान ने हमारी पूरी कर दी। क्या चाहती हो? मैं आराम करना चाहती हूँ। दरबारी किले का मेन गेट बंद कर दिया जाए। आज का दरबार यहीं पर समाप्त होता है। हेलो हेलो महाबली महाबली। अच्छा दो भाई है क्या? हाँ ठीक है भाई। और कहा भाई साहब? और बढ़िया है, खैरियत से। देखो अभी ये कंचन नगर के महाराज अपने उचित स्थान सिंहासन में बैठे थे और महाराज के दाईं साइड की तरफ प्रजा के रखवाले महामंत्री खड़क सिंह बैठे थे और सीमा सरहद के सेनापति जी महाराज के बाईं साइड की तरफ, जो कि हरदम अपने सैनिकों को लेकर के बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और अलर्ट रहते हैं। उस पार का उग्रवादी न इस पार उनके मारे आ सकता है, न इस पार का उग्रवादी उस पार जा सकता है। जहाँ जहाँ रात दरबार औरों को देखो, रात दरबार और का देखे तुम का देखे भाई जब रहबे नहीं भे तुम दू जने तो का दे खाओ। अब हम तो हक्का खुदे बताए कि का देखे हो जितनी देर महाराज ने सेनापति से बॉर्डर के हाल चाल पूछी ना, उतनी देर मंत्री अपाई जहाँ बगिया में लिलवाए धय धय सूर बढ़ावे धय धय खड़ा हो जा, लेकिन हमारे मारे खड़ा हो नहीं पावा। तो खड़ा हो लगा तो तुम बैठाई देते रहे हो। आप देते रहे बराबर। अच्छा अच्छा आप देते रहे हो। अब मौका नहीं ना। हाँ रुको अबे तनी सबर खाओ। हाँ उसके बाद रात दरबार लगा था, महारानी जी भी आई। आने के बाद देखो ऐसा करिए कि अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। अभी अपने मंत्री जी आए तो उनको ये न एहसास हो कि हमारे दोनों नौकर हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन कैसे लड़ रहोगे? सुन लो दुल्हन कह दी, अपने अपने जगह पे खड़ा हो जाओ कि संभारा जिम्मेदारी संभारा जिम्मेदारी संभारा जिम्मेदारी और अपन अपन भाई हो संभारा।
भक्त बंधुओं सब सारी रियासत सोनी सोनी नजर आ रही है। रामलिया जी बाबू साहब जी। हराम खोरों सारी बचा और पूरे इस कंचनपुर रियासत सारी खामोश नजर आ रही है। जी बाबू साहब सब खीसे काढ़त तो हैं देख के आप। क्या सब आपको देख करके खीसे काटने की बाबू साहब आ गए। आप आए चलो बाहर आई। सब हमारी आरती उतारने के लिए सब तैयार हो गए हैं। हाँ, अरे सब लिए अगरबत्ती जूटे तो हैं। रामबली जी बाबू साहब। आज राज दरबार में जो कुछ हुआ तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखें साहब। तुमने क्या देखा? रात दरबार में मैंने देखा कि रात दरबार लगा था और रात दरबार में सब लोग बैठे थे, लेकिन आपो बैठ रहे। रात दरबार में लम्बरदार हम इतने देखे कि आपका मान सम्मान नहीं है। यानी तेरे कहने का मकसद है कि मेरा मान सम्मान वहां पे बिल्कुल नहीं था। सामान नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, थोड़ा पीछे हटो। मान सम्मान नहीं ना। फिर क्या हुआ? और आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि सेनापति जी के ज्यादा बड़ाई और मान सम्मान। आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल इस कंचनपुर रियासत में पूरे ईमानदारी के साथ अपनी दुम डुला रहा हूँ। फिर भी महाराज कंचन सिंह के नजरों में, महाराज कंचन सिंह के नजरों में मैं हमेशा फर रहता हूँ। लम्बरदार अब वो बात तो पूछबे न करो, सही कहा। सेनापति उदय प्रताप सिंह की महाराज के लबों पे हमेशा बड़ाई रहती है। नैया के खवैया हो, तुम पे प्रबल भरोसा सब तो देखो। ओ बैठे आप बैठो पैजानी ईटा का टामायला। साले जले पे नमक मत छिड़को। महाराज कंचन सिंह हरामजादे, तूने मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझ लिया। उस हरामजादे 2 पैसे की नौकरी करने वाला सेनापति उदय प्रताप सिंह की महान बड़ाइयां। रामबली, तुझे यह मालूम नहीं है कि कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकला है बेटा। हाँ यह बात तो है लम्बरदार, ये तो आप हकीकत। उसे टेढ़ी न की जाए। हाँ खाली चपचपाए जात है। चपचपाए जात है। अरे छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। हरामजादे, महाराज कंचन सिंह को अपने आप में बहुत बड़ा गुरूर है, लेकिन जब तक मैं उसका गुरूर और उसका अपमान नहीं तोड़ दूंगा, तब तक मैं सुकून चैन से नहीं बैठूंगा। जब मैं इस कंचनपुर में मेरे पहली बार कदम पड़े थे
महाराज कंचन सिंह की हवेली पर मेरी नजर पड़ी थी, ओ महाराज की हवेली पर नंबरदार। लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं कर पाया। मेरे सारे दिल के अरमान मेरे दिल के अंदर ही दफन हो गया। महाराज कंचन सिंह, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा। ऐसी जगह मारूंगा कि एक बूंद पानी नहीं होगा। पानी होगा तो कोई पानी देने वाला बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर। अगर ऐसा न किया तो ठाकुर होने का जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, जीऊंगा अभिमान। अगर कोई जिद करेगा तो मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर। रामबली जी, आज राज दरबार में मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो मंत्री पद पर हो गया मुझको पार। मंत्री पद पर मंत्री पद पर हो गया मुझको 12 साल। और तक ना हासिल कर सका फायदा। फैलाऊं चाँद, फैलाऊं चाँद, शाह को चक से मिटाऊं। फैलाऊं चाँद, शाह को चक से मिटाऊं। और इस कंचनपुर का राजा बनकर एक दिन कहलाऊं। और कंचनपुर का राजा बनकर एक दिन कहलाऊं। रामबली इस वक्त महाराज के कहने का अनुसार इस कंचनपुर के रियासत की तरफ चलो। घूम लो, चलो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देना। महाराज कंचन सिंह, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, चला तेरे हवेली की ईंट से ईंट नहीं बजा दूंगा। माँ कसम, तब तक सकून चैन से नहीं, सकून चैन से, सकून चैन से रिश्ता कभी दुश्मन को मोड़ पर लाके मैंने कभी। रामबली, जिंदगी में सिर्फ मैंने 2 काम सीखे हैं। कौन कौन? एक काम मौके का फायदा उठाना, दूसरा काम दुश्मनों का नामो निशान। इस वक्त सीधे चलो कंचनपुर रियासत की तरफ। या लबल लबल ओके साथ ना जाओ। हम कहा कुछ समझ में बात आई तो हरे। ओके साले चोर चमा के चक्कर में पड़ा था। हाँ सही है।
हम कहा कुछ समझ में बात आई। साला चिल्ला था जैसे बैलान कुकुर। हाँ, कहाँ महाराज का देखो, कहाँ महाराज का देखो, उनके राज रियासत का देखो, अय्या साले चौगड़ा का देखो। साले के पाँच की नहीं जूरत कि प्लेट लेके दाढ़ी बनवाए डावे या कंचनपुर के सम्राट बनी है। हाँ, सही है। ठीक हाँ, कहा, ठीक हाँ, कहा। बहू कसम खाए कहता है भैया, ये कंचनपुर के अगर सम्राट बन जाए ना तो जानो कि हमरे गदोरी में बाढ़ जाओ। या साल बने लगी तो हम ओका बिगाड़ दिए। हाँ यह ठीक बात कहा। इसार जौने पतरी में खात वही पतरी में देखो और चलो छेद करे तो ठीक है, लेकिन साहब भाव बना रहा है। हाँ, हाँ सही है। 12 साल से नौकरी करता है, तनख्वाह लेता है, कहता है महाराज का मार दो भैया महाराज हम बनाओ। अगर ये महाराज बन जाए ना तो हमारे गदोरी में जानो बाहर जामिया यार, जानो बांझन कोख माँ का देल पैदा बा, एक सारे का महाराज ना बनाई दिए। हाँ अब यह बात। लेकिन यार तो हमारे भाई है। हाँ एक बात यह बताओ, हाँ, अवतर मानो हमका मारे राख तुम खड़े खड़े हमारे मुँह चितवत रहे। अच्छा तो का करी वत्ती यार, हम तो हक्का मारिस ना हाँ, तो हमका खुदे बहुत नीक लाग। तो हक्का जब मारत रहा तो हमका खूब नीक लागत। जो हमका मारता है तो हका नीक लागत रहा, हाँ और जो तो हुका मारत रहा ना हाँ, तो हमको खूब मजा आवत रहा। का मजा आवत रहा। आगे हमारा भैया खड़े खड़े मरवावत है। हाँ दुई जने बराबरे रहे। हाँ एमा कोनो कमी नहीं ना। हाँ हाँ हमका मारिस तो तोहका मजा आवा, हाँ, और जब तोहका मारिस तो हमका नीक लागत रहा। तो हका नीक लागत रहा। बराबर ही दुई जने बात कर रहे हैं। एक बात यही जान ली है, कौन बात? कहा थी कौनों के बुराई करो तो सोच समझ कर दवालो कान होता है। हाँ, ये नहीं, बात हम तो सुन आपस में बतलाई तो साल खड़े खड़े बस उल्हा सुना था। समझ नहीं पाए। एक एक बीड़ी का, हाँ, एक एक बीड़ी का सार चुअर तरसत रहा। वही गाड़ी पर से उतर के सूची चौराहा पर कौनो जूट बीड़ी अधी पी के फेंके रहा ना, ओका उठाए सारे जला के पिए ला चौराहा पे। चौराहा के बात हम नहीं कहते, हम रियासत के बात करी। हम का जनी सूची पूची कहाँ, लेकिन ये साला खौराहा इनके सारे चुअर के खाए के चर्बी बाढ़। जब से महाराज राज दरबार में इनको पदवी दे दिया मंत्री की, तब से साले की आंखी मोही पूरी हवेली नाच नाच रही है। या सार तब से या साला मूत नहीं ना मूत आता, साला पिटराउल मूत रहा है। हाँ अगर एक मूत मोटरसाइकिल के टंकी में डाल दे के 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल। सही है। लेकिन एक बात और बताओ, हाँ, एक पैदाइश कब के रहा अब हम तुझसे ये सार काज नहीं पैदा भागी सार से गिर पड़ा। इस साल पैदा भागी से गिर पड़ा। चाहे गिरा हुए और चाहे पैदा हुए, हम खाली पैदाइश पूछी। पैदाइश बताओ आज हमका। का हम पैदा होत के लगे रहे, हम तो देखत रहे। ये पैदा भाषार चोर वही इतवार के दिन। लेकिन एक बात है यार, इतवार का तो गड़बड़ बता लेंगे इनका। का है? इतवार का सब दफ्तर बंद रहे, हाँ, इतवार का कचहरी बंद रहे, इतवार का स्कूल बंद रहे। तुम नहीं जान पायो, इतवार का पैदा ना हुई। हाँ। इतवार का सब दफ्तर और हर सरकारी हाँ। चीजें बंद रहती हैं। यह कौनो सरकारी आदमी के गदेला साल पैदा इतवार के साल के जन्म पर आज तो हूँ सुन लियो बराबर। ये पैदा भजानत के तीजा वही ठीक दोपहरी में इंटरवल में पैदाइश आए साला तप रहा पैजा मिर्गिसरा के घाम। इनका सारे का हम तुहार मुँह देखत रहे, नहीं जत्ती दियारी बग 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 लगाए रहे ना। यही बंदूक का कुंदवा वही मुहे के लगे।
अब ऐसा एता कर दे ना अरे हम वो दाग सारे हम मार तोड़िया तो का बताई दे तो हमार भाई है तो का हाँ बंदूक के कुंदे हमारे चले जाने के बाद हमारे नाम की बुराइयां क्या रे? तो हाँ के बुराई करी बाबू साहब मेरे पास 10 रुपए नहीं जुड़ते हैं गाड़ी बनवाने के लिए। बताओ क्या रे? और मैं साले सरकारी खसी की तरह बदबू मारता हूँ। ऑफिस में नहीं साले कहोगे उठ खड़ियो उठ खड़ियो उठ खड़ियो। क्या रे? मैं कब पैदा हुआ था? हम काका पता तुम्हारी अम्मा पापा मैं त्योहार को दिन हुआ। क्या रे? राम जादे एक सारे चोर का या सारे चोर का अब बताओ ना चश्मा लगा सारे खूनशट की तरह। हरामजादे अगर मेरे नाम की बुराइयां करोगे तो कसम है पैदा करने वाले की साले जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। याद रखो टाइम वक्त मेरे पास नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में मेरे साथ आओ। केवल 5 मिनट, नहीं तो याद रखो इतना मारूंगा कि ऊपर से पीला और नीचे से पूरा लाल कर दूंगा। 5 मिनट बाबू साहब 5 मिनट ये बताओ ऐसे साले का करे तो तुम साले लागत लकवा की बीमारी होई। चला काका ये बताओ ये साल कितना बड़ा गुंडा मलाई है यार। अब तो मार साला जैसे सफेदा के बोकला हाथ सारे लागत है। अरे बहुत मारत है यार, गुंडा है ही नहीं। अब गुंडई कहाँ दे? एक बात बताओ यार भैया, ये साला कहीं की ऐसी मार मारूंगा नीचे से सफेद ऊपर से पीला दिखाई यार। ये बताओ मार का इतना की होती है तई तुम बताओ आज हमका मार का इतना की होती साले के जौन मार है को पूरे हिंदुस्तान का मलाई के पास ना हो मार। ये बताओ कि ऊपर से लाल नीचे से उज्जर कैसे? लेकिन एक बात और जानो, मार 3 तरह के हो तब तुम हूँ जानो। कौन मार है? मार 3 तरह के ये तान का होत है। हाँ? एक ठड़ौला मार हो, ठड़ौला खड़े खड़े, ठड़ौला का मतलब खड़े खड़े मार। खड़े रहे हो अब मरता ही तो रहा। अच्छा खड़े, अच्छा ठीक, खड़े खड़े मारे गए कि नहीं ये बताओ। अच्छा बताओ दूसर मार। और दूसर मार एक बात पहुड़ौआ मार। अच्छा सोआ के तो मारो। हाँ हाँ ये 2 मार में खतरा नहीं, हाँ खाली में एक मार में खतरा समझ रहे हैं कि बड़ा तगड़ा हो ही सका। कौन मार? और वही में पीला दिखाई। हाँ पीला वही में दिखाई। एक वजह तीसर वाला मार है ना, हाँ वह निहुरौआ मारा। वो तो सबसे खतरनाक है यार। अगर निहुराए के मार लेगा तो पता नहीं गांठी टूट जाए, लेकिन नुकुला टूट जाए, तो हरी फाड़ जाए। बंदूक उठाओ। आओ चलिए यार, कहे आगे 5 मिनट के अंदर आना। अरे निकर पड़ी, अरे निकर पड़ी, अरे मंत्रिया तो और खटिया कबल करी, सारे पोषक कबल करी मंत्रिया तो और खटिया।
घरवारी रामबली और महाबली हमने बुला कराया कि हमारे साथ आओ। अगर पागल समझ रहे हो तो फिर बताओ हमें। थोड़ा काम में फंस गए रहे हुजूर और आप किया ड्यूटी करे तो पे घर में भैंसी नहीं चराई मालिक, थोड़ा आप के काम में थोड़ा ड्यूटी में हल्के पड़ गए। कहाँ गया वो महाबली? देखो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और ये बताओ कि मंत्री और रियासत की तरफ गए थे, अभी तक वापस आए या नहीं? देखो रियासत का मामला है, वो महाराज आते होंगे, भ्रमण करते हुए आते होंगे साहब। साथ में तू ही तो गया था। हमका कहाँ बात दूसर जने उनके साथ है जई है मालिक, हम कहाँ गए? हम अगर गए हो तो तोहरे लगे कहाँ आए? इसलिए कि मेरा माथा चकरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। महाराज की जय हो। महाराज, ये मंत्री खड़क सिंह अगर आपका हुक्म हो तो कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मंत्रीवर? शौक से कहिए। महाराज, और महाराज क्या को हो गया है, महाराज क्या वो हो गया है, उदासी खामोशी क्यों दिल दर लिया है। अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है, अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है। क्या हो गया है जी, क्या हो गया है जी, क्या हो महाराज, जब मैं राज दरबार में आता था तो आपका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है राजन, जो आपका चेहरा एकदम मायूस नजर आ रहा है। मंत्रीवर, आज अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई। हमें घबराहट हो रही है कि जैसे हमारे जिस्म से हमारे प्राण निकल जाएंगे। मेरे रहते हुए आप चिंता ना करें राजन, मैं एक से एक डॉक्टर अभी हवेली में बुलवाता हूँ। हमारी बात को गौर से सुनिए। और अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़ग सिंह बली, अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़ग सिंह बली, और धड़क रहा है दिल मेरा, उठे काले और खड़ग सिंह तुमको यही है बताना। खड़ग सिंह
है निभाना। मेरी रात गर्भवती हो चुकी है, सुनो, मेरी रात गर्भवती हो चुकी है, और कभी दिल में शंका दिल में तुम लाना। मंत्री, ऐसे लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। हमारी बात को गौर से सुनिए। मेरे दानवीर सम्राट, आपको कुछ होने नहीं दूंगा। रमली, चले जाओ हॉस्पिटल, डॉक्टर को बुला के लाओ। उनसे कहो कि महाराज की सख्त तबीयत खराब है। और सुनो, डॉक्टर बुला के नहीं लाना, केवल वहां से दवा लेके आओ। मंत्रीवर, और जो मैंने तुमको जहर दिया है, मंत्रीवर, दवा में जहर मिला देना। जाओ लेके आओ। हमारी बात को सुनिए। जैसे हमारी महारानी की कोख से बेटी का जन्म होता है, तो उसका पालन पोषण करके जब सयानी हो जाए तो किसी राजघराने में उसकी शादी कर देना, और जिस तरह से राज चला रहे उसी तरह से राज चलाना। हर हमारी महारानी की कोख से बेटे का जन्म होता है तो उसे पढ़ा लिखा कर सयाना करना। जब वो सिंहासन और ये राज संभालने के योग हो जाए तो उसका राज तिलक कर देना, और जिस तरह मंत्री पद पर तैनात हो उसी तरह मंत्री पद पर तैनात रहना। अभी तक महाबली आया नहीं दवा लेकर। राजन, दवा आ गई है राजन, ले आओ। आप टेंशन मत लो राजन। ले आओ। मंत्रीवर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? आप अभी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे राजन। मंत्रीवर, इतनी अच्छी तरह से ठीक हो जाओगे कि ये बीमारी आपको कभी लगेगी ही नहीं। मुझे क्या हो रहा है? ये मेरा माथा क्यों चकरा रहा है? ये दवा पीते मेरा भाई का उसको भेज पहले। हमें लगता है कि ये तुम दोनों की चाल है। मैं तो तुझे वफादार समझता था, लेकिन तू तो गद्दार निकला हरामजादा। इस दवा में तुम दोनों ने जहर मिला दिया है। महाराज हरामजादा दुनिया से चला गया, लेकिन तू कहाँ था रे? बाद में अरे 12 नंबर खाने चला गया था क्या? साले चमर कुट्टी, इतना जूता मारूंगा ना, साले 7 पुश्त की तेरी औलाद आने वाली गंजी पैदा हो। आराम साले, जाओ सिगरिया चले जाओ राज दरबार में महारानी को फौरन बुला के लाओ।
भगवान के अगर आपसे हुक्म हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता महाराज जी। तो दुनिया की रीत है ये सुनो मालकिन, दुनिया की रीत है। दुनिया की रीत है ये सुनो मालकिन, जो भी आया है वो एक दिन जाएगा। लाश गंगा तट पर पहुंचाइए काम क्रिया अजी इनकी कराइए। लाश गंगा तट पर पहुंचाइए काम क्रिया अजी इनकी कराइए। रामबली महाराज की लाश को उठाओ और गंगा घाट पर महाराज की लाश पहुंचाओ। उनका अंतिम संस्कार गंगा घाट नहीं होगा। ओ भंवरेवा ये तोहरा सब जाई, भंवरेवा ये तोहरा सब जाई। ये तोहरा सब जाई भंवरेवा, ये तोहरा सब जाई भंवरेवा, ये तोहरा सब जाई भंवरेवा, ये तोहरा। आवत बेरा सब कोई जाने, बजत आनंद बधाई। आवत बेरा सब कोई जाने, बजत आनंद बधाई। जाति की